अर्जेंट करो, अभी करो, अर्जेंट करो, अभी करो, अर्जेंट करो। थोड़ा आवाज तेज। कर्मचारी की यही पुकार, संविदा कर्मचारी की यही पुकार, हर जोर जुल्म की टक्कर में, हर जोर जुल्म की टक्कर में, हर जोर जुल्म के टक्कर में। अभी तो यह अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अभी तो यह अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अभी तो यह अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। हम सबका एक ही नारा, हक हमारा, हम सबका है एक ही नारा, विमुद्रीकरण अधिकार हमारा, हम सबका है एक ही नारा, विमुद्रीकरण अधिकार हमारा, हम सबका है एक ही नारा। विमुद्रीकरण अधिकार हमारा। आर या पार, आर या पार, नियमित इस बार, आर या पार, नियमित इस बार समितिकरण कर देंगे। लेकिन आप मुझे घृणा की दृष्टि से ना देखें, क्योंकि मैं एक इकलौता वहां का ऐसा हूं जो वहां की टीम को लीड कर रहा हूं। प्रदीप शर्मा नाम है मेरा, मैं महिला बाल विकास से आता हूं। और एक बार मैं चाहूंगा कि जोर से बोले, अभी करो, अर्जेंट करो, अभी करो, अर्जेंट करो, हमको परमानेंट करो। और एक हमारा जो एक बात जरूर बोलना चाहूँगा कि संविदा हो चाहे अंशकालीन, अंशकालीन और संविदा एक ऐसा अभिशाप है हमारे जीवन में। क्या है, सरकार बनाने के लिए सरकार के जितने जो मंत्री और नेता रहते हैं वो हमारे और आपके बीच से हैं। हमारे और आपके बीच कहने का मतलब कि हमारे ही समाज से निकलकर वो उस मुकाम तक पहुंचते हैं और अपना एक पद बनाते हैं जिसे हम संबोधन के रूप में मंत्री या मुख्यमंत्री या नेता या जनप्रतिनिधि बोलते हैं। लेकिन वो समाज से निकलने के बाद आम जनता को जमीनी स्तर की जो जानकारी रहती है उन तक नहीं पहुंच पाती है। आज अंशकालीन यहाँ जो कर्मचारी संघ जो बैठा हुआ है वो अपनी तकलीफ को लेकर बैठा हुआ है, अपने बच्चे के भविष्य को लेकर बैठा हुआ है। हमें यहाँ बैठने का शौक नहीं है, लेकिन उनके द्वारा जो हमारे समाज से निकलकर और वो जो रायपुर राजधानी में जैसे बैठकर सारे शासन को संचालित करते हैं, उनके मंशा के ऊपर ये सवाल बनता है क्योंकि हम यहाँ बैठे हैं। और मैं ऐसा कतई नहीं कहूँगा कि हमारी मांगों को जो है वो आप ध्यान ना दें, बिल्कुल ध्यान दें, क्योंकि हम आपकी जनता हैं। हमारे ही वोट से आपकी सरकार बनती है और हमारे ही वोट से आपकी सरकार जाती है। लेकिन हमारे कहने का अर्थ ये है कि आप हमारे समाज से, हमारे बीच से निकले हुए व्यक्ति हैं जिसे आप इस राज्य को संचालित कर रहे हैं। लेकिन हमारे ध्यान को और हमारे बच्चे के भविष्य को देखते हुए हमारा उम्र जो है, आज हमारे जो अंशकालीन साथी यहाँ बैठे हुए हैं, काफ़ी लोग ऐसे हैं जो अपने उम्र को लगभग पूरा कर चुके हैं। एक समय के बाद जो है शासन के नीति निर्देश में ये है कि 40 साल होने के बाद आप किसी भी नौकरी में अपने आवेदन को भर नहीं सकते हैं, क्योंकि आप 40 के बाद जो हैं आप उस विज्ञापन या उस नौकरी के लायक नहीं हैं। तो सरकार का ये कर्तव्य बनता है कि अंशकालीन जो भी कर्मचारी हैं ये सभी आपके हैं, आपकी जनता हैं, आपके समाज के लोग हैं और आप जो हैं इनकी मांगों को ध्यान दीजिए। और बच्चे के इनके साथियों, यहाँ सभी संविदा कर्मचारियों के साथ सिर्फ सरकार का सौतेला व्यवहार है। अगर सीधे शब्दों में हमको कहा जाए तो सौतेला व्यवहार हमसे कराया जा रहा है और हम सब कोल्हू के बैल की तरह काम कर रहे हैं और हमारा खून चूस कर ये सरकार, गूंगी बहरी सरकार, सिर्फ देख रही है पर नजरअंदाज करके हमारी बातों को सुन नहीं रही है। सिर्फ देख रही है कि हाँ, हम कोल्हू के बैल की तरह संविदा कर्मचारियों को पीस रहे हैं, लेकिन उस पीसने में दर्द किसको हो रहा है?
ये सरकार को पता नहीं चल रहा है। और उसी कोल्हू के बैल की तरफ पिसाने वाले हमारे बहुत सारे सहपाठी अभी भी चापलूसी करते हुए कार्यालयों में कुछ तो बैठ करके काम कर रहे हैं और कुछ घर में जाकर के मुझे लगता है सो रहे होंगे, छुट्टियां मना रहे होंगे। तो मैं तो बस यही कहूंगा, जो छुट्टियां मना रहे हो छुट्टियां मनाएं। वो लोग हो सकता है व्यक्तिगत रूप से मुख्यमंत्री से मिल करके अपना नियमितीकरण ले लेंगे, लेकिन हम सब यहाँ संघ के बैनर तले हैं और हम संघ के साथ हैं और हम अपने नियमितीकरण के लिए चाहे सरगुजा जिले में हो या संभाग राज्य जहां भी जाना पड़े, हम अपनी लड़ाई के लिए लड़ेंगे। साथियों, हम थोड़े पैसों में वही काम कर रहे हैं जो 1 लाख 1.5 लाख रुपए तक सैलरी लेने वाले कर्मचारी आज हमारे रसोइया हमारे कार्यालयों में 6,000 7,000 रुपए में 8 घंटा सेवा दे रहे हैं, 12-12 घंटा तक नाइट ड्यूटी करके सेवा दे रहे हैं। लेकिन उनका दर्द, उनको 2,000-3,000 रुपए पेट्रोल में चला जाता है, 1,000 2,000 3,000 रुपए जो बच रहा है उसमें वो घर चलाएं कि अपने परिवार को चलाएं या अपना इलाज कराएं। तो ऐसे साथी हैं जिनका दर्द को हम सबको मिलकर के मुख्यमंत्री तक पहुंचाना है और वो नींद में कुंभकर्णी नींद में सो रहे सरकार को जगाना है। साथियों, हम सबके पास एक अधिकार है, आज मुख्यमंत्री के पास है, मंत्रिमंडल के पास अधिकार है हमें नियमित करने का, लेकिन वो नहीं कर रहे हैं। लेकिन हमारे पास भी अधिकार 5 साल में एक बार आता है और वो अधिकार है वोट। हम सब अगर 45,000 संविदा सर्वविभागीय संविदा कर्मचारी संघ हैं, अगर सिर्फ 45,000 है, 45,000 के अगर देखा जाए तो हर घर में 4 परिवार 8 परिवार 10 परिवार हैं। अगर 4 परिवार भी जोड़ेंगे तो हमारा 1,80,000 वोट होगा। तो हम उस 1,80,000 के वोट में हम इस सरकार को गिराने का दम रखते हैं। और अगर सभी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, रसोइया और भी सफाई कर्मी हैं, अगर सभी को मिला दिया जाए तो जैसे सर बता रहे थे कि ये 25 लाख से भी ऊपर हमारे पास वोट बैंक है और उस 25 लाख अगर सभी को करेंगे तो और ज्यादा संख्या में चला जाएगा। और जिस सरकार को अहम है, घमंड है आज कि हम सरकार हैं, हम चला सकते हैं और हम आपको अनियमित को नियमित नहीं कर रहे हैं, तो उस सरकार का घमंड चूर करने के लिए हम सब अपनी भी मुट्ठी बंद करके अब मजबूती के साथ मैदान पर उतर चुके हैं। और आपको आज अगर नींद से नहीं जगते हैं तो आने वाले 1 साल के बाद आपको भी घसीट करके उस सरकार की कुर्सी से नीचे उतारने का दम रखते हैं। संविदा कर्मचारी संघ जिंदाबाद जिंदाबाद, संविदा कर्मचारी संघ जिंदाबाद जिंदाबाद, एक है, हम सब एक है। अभी करो, अर्जेंट करो, हमको परमानेंट करो, अभी करो, अर्जेंट करो, हमको परमानेंट करो। भारत माता की जय। अनियमित कर्मचारियों द्वारा नियमितीकरण करने के लिए कुछ पक्ष रखा था, लेकिन उनकी शासन भी जाते जाते कुछ नहीं कर पाई। और उसके फेवर में फिर कांग्रेस की सरकार ने जो मंच पे चढ़ के उन्होंने वादा किया था कि 10 दिन में नियमितीकरण का आप सरकार बनते ही नियमितीकरण कर दिया जाएगा, लेकिन आज 4 साल बीतने के बाद उन्होंने नियमितीकरण का वादा अब तक नहीं निभाया है। तो अब आने वाली सरकार जो होगी वो हमारे 25 से 30 लाख के ऊपर डिपेंड करेगी कि अपने को कांग्रेस को लाना है कि बीजेपी को लाना है। ये हमारे ऊपर निर्भर करता है और हमारे 25 से 30 लाख भाइयों लोगों परिवारों के ऊपर निर्भर करता है कि हमको कौन सी सरकार चाहिए, जो हमको नियमित करे या अनियमित करे या इसको बरकरार रखे। जो हमको नियमित करेगी हम उसी सरकार को लाएंगे और उसके वादा निभाव को हम आगे बढ़ाएंगे। और इसी कड़ी पे मैं हमारे परम अध्यक्ष महोदय जी को उद्बोधन के लिए बुलाना चाहूँगा कि वो मंच पे सभी मंचासीन को हमारी भावनाओं को और घोषणाओं को आगे बढ़ाए। हमारे अध्यक्ष अभी करो, अर्जेंट करो, अभी करो, अर्जेंट करो। संविदा कर्मचारी की यही पुकार, संविदा कर्मचारी की यही पुकार। अभी तो यहाँ अगड़ाई है, अभी तो यहाँ अगड़ाई है,
अभी तो यह अंगड़ाई है, संविदा कर्मचारी की यही पुकार, संविदा कर्मचारी की यही पुकार, हम सबका एक ही नारा, हम सबका है एक ही नारा, हम सबका है एक ही नारा, आर्या पार, आर्या पार, आर्या पार, संविदा कर्मचारी संघ जिंदाबाद जिंदाबाद, संविदा कर्मचारी संघ जिंदाबाद, हम सब एक है, हम सब एक है, भारत माता की जय। आर्या पार, हम लोग तेज से बोलेंगे, छत्तीसगढ़ शासन तक आवाज हमारी पहुंचनी चाहिए। आर्या पार, आर्या पार, हमारी मांगे, हमारी मांगे, छत्तीसगढ़ शासन, छत्तीसगढ़ शासन, भूपेश बघेल, भूपेश बघेल, नियमितीकरण, नियमितीकरण, नियमितीकरण तो क्या पूरा मामला है? ये मामला, सबसे पहले मैं सभी का धन्यवाद करता हूँ, हमारे जो साथी यहाँ आए हुए हैं। और मैं प्रदीप शर्मा, अंबिकापुर सरगुजा। हमारी मांगे ये है कि 4 साल पहले सत्ता में आने के लिए माननीय भूपेश बघेल सरकार, तो वैसे कहा जाता है कि छत्तीसगढ़ में काका है और बाबा है, तो 4 साल बाद हमें काका और बाबा की जो जोड़ी है जय और वीरू की, वो दिखाई नहीं दे रही, कहीं भी धरातल पर दिखाई नहीं दे रही है। और उनके घोषणा पत्र में एक कंडिका था जिसमें ये लिखा हुआ था कि हमारी सरकार अगर बनती है तो हम 10 दिन के भीतर, और एक हमारे मंत्री महोदय थे जिन्होंने मंच पर आकर कहा था कि हमारी अगर सरकार बनती है तो हम 10 दिन के भीतर आपको नियमित करेंगे। लेकिन आज 4 साल बीत जाने के बाद अब उनके मन में क्या संशय है या संकोच है या खोट है, वो तो वही जानेंगे। आज तक हमारी मांगे पूरी नहीं हुई। अगर कोई, मैं माननीय मंत्रिमंडल से जितने भी जो 72-75 मंत्री हैं, जो जनाधार मिला था इस छत्तीसगढ़ में, उन सभी से एक बात पूछना चाहूँगा कि आज जो दैनिक वेतन भोगी, अंशकालीन और नियमित संविदा जो कर्मचारी हैं, जो आज 6,000 से लेकर 14,000, 18,000, 20,000 के अंदर जो नौकरी कर रहे हैं, इतने ही पैसे में कोई मंत्री या कोई विधायक अपना घर परिवार चला ले, तो मैं प्रदीप शर्मा उनकी जीवन भर गुलामी करूँगा। 9,000 या 6,000 में कोई अपने घर को चला ले, क्योंकि घर चलाना बहुत मुश्किल काम है और उसमें हर चीज़ देखना पड़ता है। उस 9,000 में हर कुछ सहना पड़ता है, हर चीज़ देखना पड़ता है। बच्चे बीमार पड़ते हैं, माता पिता बीमार पड़ते हैं, भाई बहन बीमार पड़ते हैं, घर के राशन पानी को देखना पड़ता है, बच्चे के निवासियों से उत्थान मांगते हो तुम। ये काल कह रहा है संघर्ष को भूलो तुम, ये काल कह रहा है संघर्ष को भूलो तुम। यदि मौत चाहते हो, यदि स्वर्ग चाहते हो तो मौत को चुनो तुम, यदि स्वर्ग चाहते हो तो मौत को चुनो तुम। और अब ये रण सज चुका है, अब ये रण सज चुका है, आराधना करो अब। ये वक्त साधना का है, साधना करो अब। यह वक्त साधना का है, साधना करो अब। वो साधना वही जो उन्नत शिखर दिलाए, वो साधना वही जो संविदा का दर्श मिटाए, ये साधना वही जो नियमितीकरण दिलाए, ये साधना वही जो नियमितीकरण दिलाए। मैं इन्हीं शब्दों के साथ हेमंत सिन्हा जी जो एनएचएम के प्रांताध्यक्ष भी है, हमारे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। हम गुलामी
जिंदाबाद जिंदाबाद लमड़ा है, उसे पकड़ लमड़ा है, वो सरकार बदलनी है, वो सरकार बदलनी है, संघर्ष हमारा नारा है, संघर्ष हमारा नारा है, बीस नवंबर को नीति कर गए, 20 नवंबर को कर्मचारियों की बोले जय भारत माता की। धन्यवाद। कुछ सीखना है, कमर कसनी अभी बाकी है, मुट्ठी भींचना है, अभी आगाज है तेरा, बहुत कुछ सीखना है, कमर कसनी अभी बाकी है, मुट्ठी भींचना है। भले हालात हो कैसे भी बस ये सोच ले तू, यही है जिद यही है रार, बस अब जीतना है। लिखूंगा खुद नई तकदीर अपने हाथ से मैं, रगों में खून के संग इस जुनून को घोल के रख, कसौटी वक्त की है हौसलों को तोल के रख, जोड़ना है तुझे ऊंचा पलों को खोल के रख, कसौटी वक्त की है हौसलों को तोल के रख, जोड़ना है तुझे ऊंचा पलों को खोल के रख। पूरी
आचार्य की बोलिए जय भारत माता की। धन्यवाद। जिंदाबाद 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 लबड़ा है, मुझे बगल लबड़ा है, वो सरकार बदलनी है, वो सरकार बदलनी है, संघर्ष हमारा नारा है, संघर्ष हमारा नारा है। बीस नवंबर को नीति कर दो। 20 नवंबर को एक बात और बताए थे कि हमारी वो 45 बताए थे, हम 2 गुना है। बच्चे होंगे 3 गुना होंगे, 2 होंगे तो हम 4 गुना होंगे। अगर सरकार जो है उस 45,000 में 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 15 तक 100 तक वो गिनती करती जाए और उसका गुणा कर दे, जो परिणाम निकलेगा वो हमारा वोट बैंक है। और भूपेश सरकार, तुम सुन लो कि हम आपको बदलने का ताकत रखते हैं, क्योंकि हम युवा शक्ति हैं। आप हमें कमजोर न समझें, क्योंकि हम सरकार बदल देते हैं। और मैं अंत में यही चाहूंगा कि आप सभी एक बार उन संविदा कर्मचारियों के लिए ताली बजा दें जो अपने घरों में बैठकर आराम कर रहे हैं। और हम उन्हीं के स्वार्थ के लिए यहाँ पर खड़े हुए हैं, उन्हीं के मांग के लिए यहाँ पर खड़े हुए हैं। हमारा इसमें निज स्वार्थ नहीं है, हम सभी के स्वार्थ के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए। एक बार बोलेंगे वंदे वंदे, अभी करो अर्जेंट करो, अभी करो अर्जेंट करो। आप सब अभी आगाज है तेरा, बहुत कुछ सीखना है। कमर कसनी अभी बाकी है, मुट्ठी भींचना है। अभी आगाज है तेरा, बहुत कुछ सीखना है। कमर कसनी अभी बाकी है, मुट्ठी भींचना है। भले हालात हो कैसे भी, बस ये सोच ले तू, यही है जिद यही है रार, बस अब जीतना है। लिखूंगा खुद नई तकदीर अपने हाथ से मैं, रगों में खून के संग इस जुनू को घोल के रख। कसौटी वक्त की है, हौसलों को तोल के रख। जोड़ना है तुझे ऊंचा, पलों को खोल के रख। कसौटी वक्त की है, हौसलों को तोल के रख। जोड़ना है तुझे ऊंचा, पलों को खोल के रख। बात और बताए थे कि हमारी वो 45 बताए थे, हम 2 गुना है। बच्चे होंगे 3 गुना होंगे, 2 होंगे तो हम 4 गुना होंगे। अगर सरकार जो है उस 45,000 में 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 15 तक 100 तक वो गिनती करती जाए और उसका गुणा कर दे, जो परिणाम निकलेगा वो हमारा वोट बैंक है। और भूपेश सरकार, तुम सुन लो कि हम आपको बदलने का ताकत रखते हैं, क्योंकि हम युवा शक्ति हैं। आप हमें कमजोर न समझें, क्योंकि हम सरकार बदल देते हैं। और मैं अंत में यही चाहूंगा कि आप सभी एक बार उन संविदा कर्मचारियों के लिए ताली बजा दें जो अपने घरों में बैठकर आराम कर रहे हैं। और हम उन्हीं के स्वार्थ के लिए यहाँ पर खड़े हुए हैं, उन्हीं के मांग के लिए यहाँ पर खड़े हुए हैं। हमारा इसमें निज स्वार्थ नहीं है, हम सभी के स्वार्थ के लिए यहाँ पर एकत्रित